आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में से इफिसुस की कलीसिया को दिए गए संदेश के ऊपर गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 2 अध्याय में 1 वचन से लेकर 7 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब यूहन्ना पतमुस नामक टापू पर प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण कैद में था, क्योंकि उसे वहां पर उम्र कैद की सजा दी गई थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उसे अंतिम दिनों का प्रकाशन दिया, जिसमें से पहला संदेश इफिसुस की कलीसिया के नाम दिया। प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं को प्रभु का संदेश मिला, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह उन्हें उनके अच्छे कामों के लिए सराहते हैं तथा जो कमियां उन कलीसियाओं में हैं उसके लिए उन्हें फटकारते भी हैं। साथ ही साथ प्रभु उन्हें प्रोत्साहन देते हुए प्रतिज्ञा के वचन भी देते हैं। आइए प्रियो, अब हम इफिसुस की कलीसिया को दिए गए संदेश को देखेंगे। प्रभु कहते हैं कि जो 7 तारों को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रियो, इफिसुस को लिखे गए पत्र में प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय इस प्रकार देते हैं कि वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए हैं। यह 7 तारे वही 7 कलीसियाएं हैं जिनके बीच में वह चलता फिरता है। प्रियो, यहाँ हम यह देखते हैं कि प्रभु हमेशा कलीसियाओं के बीच में चलते फिरते रहते हैं और उनमें मौजूद लोगों के द्वारा कही जाने वाली और की जाने वाली बातों को जांचते और परखते हैं। इसके बाद हम यह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा की जाने वाले कामों की प्रशंसा करते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा ही है। वह हमेशा पहली अच्छी बातों को देखते हैं, इससे पहले कि वह उन बातों की तरफ इशारा करे जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। वह उन बातों की प्रशंसा करते हैं जो अच्छी है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा नहीं है। वह पहले उन बातों को देखता है जो बुरी है। मनुष्य प्रशंसा करने में तो बहुत धीमे होते हैं, परंतु आलोचना करने में बहुत तेज होते हैं। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य किसी व्यक्ति की 100 अच्छाइयों को नहीं देखते, वह उनकी एक बुराई को जीवन भर पकड़े रहते हैं। प्रियो, हमें ऐसा नहीं बनना है। यदि हम मसीही हैं तो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस कलीसिया को फटकारने से पहले उनके अच्छे कामों की सराहना की। हमें भी यदि किसी को उनके गलत कामों के लिए फटकारना है तो हमें पहले उनकी अच्छाइयों के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम एक मार्ग तैयार करते हैं जिससे हम नम्रता पूर्वक उनकी गलतियों को उन्हें बता सकें। प्रभु ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा कि मैं तेरे कामों, परिश्रम और धैर्य को जानता हूँ, और यह भी कि तू दुष्ट लोगों को सहन नहीं कर सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, उन्हें भी तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को इस बात के लिए सराहते हैं कि उन्होंने झूठे शिक्षकों को अपनी कलीसिया में प्रवेश नहीं करने दिया। प्रभु के लिए किया गया उनका काम, उनका परिश्रम और उनका धीरज प्रशंसा का पात्र था। क्लेश और यातनाओं के समय में भी उन्होंने धीरज के साथ हर दुख को सहा और प्रभु के काम में बढ़ते गए। और फिर जब झूठे मसीही लोग कलीसिया में घुस रहे थे तो उन्होंने उन्हें परख कर ग्रहण नहीं किया।
इफिसुस की कलीसिया में ऐसे बहुत लोग थे जो अपने आप को प्रेरित कहते थे, लेकिन इफिसुस के मसीहों में उन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया। इस कलीसिया के लोगों ने उन्हें जांचा, परखा और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यह झूठे प्रेरित हैं, तो उन्होंने ऐसे लोगों को कलीसिया में शामिल नहीं किया। साथ ही उन्होंने दूसरे विश्वासियों को भी सचेत किया कि ऐसे झूठे प्रेरितों से सावधान रहे। प्रियो, यहाँ पर हमें एक बात सीखना चाहिए कि हमें किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने और प्रभु के शिष्यों ने इस बात की स्पष्ट चेतावनी हमें दी है कि अंतिम समय में बहुत से झूठे मसीही और भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो अद्भुत काम करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे और अपने आप को प्रेरित कहेंगे। लेकिन हमें ऐसे लोगों को पहले परखना है। हम किसी के भी अंधभक्त ना बने, क्योंकि ये लोग अपने आप को यीशु का तो कहते हैं, लेकिन वे वास्तव में यीशु के नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु के शिष्य यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री के 4 अध्याय के पहले वचन में यह कहा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इफिसुस की कलीसिया की तरह हमें भी किसी पर यूं ही विश्वास नहीं करना है। पहले हमें उन्हें परखना है, तभी उन पर विश्वास करना है। मैं बस आपसे यह कहना चाहती हूँ कि अंधभक्त ना बने। कहीं ऐसा ना हो कि आप भरमाए जाएं और विश्वास से भटक जाओ। प्रियो, जो प्रशंसा की बातें प्रभु यीशु मसीह ने की, उससे एक समय ऐसा लगता है कि उस कलीसिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखा जाए तो वो कलीसिया एक परफेक्ट कलीसिया थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्रति वो हर काम में अच्छे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके विरुद्ध यह कहा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इस कलीसिया का सब कुछ अच्छा था। वे प्रभु के लिए परिश्रम के साथ काम भी कर रहे थे। वे धीरज के साथ दुख भी उठा रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने झूठे मसीहों से अपने आप को बचाए रखा था। लेकिन प्रभु उनसे यह कहते हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रियो, एक कलीसिया के लिए यह एक बहुत ही गंभीर बात है कि उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, अर्थात वे अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए थे कि वे मसीह यीशु को भी भूलने लगे। उनके मसीह जीवन के आरंभ में जो आनंद और प्रेम उनके पास था, वह अब कम होने लगा था। प्रियो, प्रभु की इस बात को मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहती हूँ कि कई परिवारों में जब एक नवविवाहित जोड़ा अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करता है, तो उसके आरंभिक समय में दोनों पति पत्नी के बीच एक बेहद आनंद सा भरा हुआ प्यार देखने को मिलता है। शुरू में पति अपनी पत्नी के लिए जो भी करता है उसमें उसका प्यार होता है, और इसी तरह पत्नी अपने पति के लिए जो भी करती है उसमें उसका प्यार होता है। कहने का मतलब यह है कि पति और पत्नी अपना हर काम एक दूसरे के लिए खुशी और प्यार से करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे ही पति पत्नी के बीच का प्यार कम होने लगता है। तब फिर वो रिश्ता तो रहता है, परंतु उस रिश्ते में प्यार नहीं होता। फिर पति जो भी करता है उसे वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के ही करता है, और पत्नी जो भी करती है उसे वो अपना फर्ज या धर्म समझकर करती है। थोड़े समय के बाद विवाह में वो पहले जैसे प्रेम नहीं रहता जो शादी के शुरुआती दिनों में था। अब उन्हें जो भी करना होता है उसे वे इसलिए करते हैं क्योंकि अब वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अब उसमें पहले के समान प्रेम और खुशी नहीं होती। ठीक इसी तरह इफिसुस की कलीसिया भी थी। अपने मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में प्रभु के प्रति जो प्रेम उनमें था, अब वो नहीं दिखाई देता है। अब वे जो कुछ भी कर रहे थे वो सिर्फ उनकी औपचारिकता ही थी, उसमें प्यार नहीं था। मसीह यीशु के लिए जो खुशी, जो समर्पण उनके अंदर था, अब वो दिखाई नहीं देता था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रियो, कितनी दुखद बात है कि आज इफिसुस की कलीसिया की तरह मसीही लोगों का प्रभु के प्रति प्रेम ठंडा हो गया है। ना सिर्फ प्रभु के प्रति, लेकिन आज मसीही लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रेम भी कम हो गया है। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सी कलीसियाओं में झगड़े हैं, मनमुटाव है और गुटबाजी है, क्योंकि उन कलीसियाओं में ना तो मसीह के प्रति कोई प्रेम है और ना एक दूसरे के प्रति। प्रियो, यह ध्यान रखें कि इफिसुस की कलीसिया पहले जो कुछ भी करती थी उसमें उनका जोशीला प्रेम था और वो सब कुछ प्रभु के प्रति प्रेम से करते थे।
लेकिन अब वो जो कुछ भी कर रहे थे, अब वो सिर्फ उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। अब उनका सभाओं में जाना, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना सिर्फ एक धार्मिक विधि या परंपरा बन गई थी। ठीक इसी तरह आज बहुत सी कलीसियाओं में लोग चर्च तो जाते हैं, लेकिन इसलिए ताकि पास्टर को अपना मुंह दिखा सके या फिर सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने। आज बहुत सी कलीसियाओं में लोग सब चीजें करते हैं। वो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कॉटेज प्रेयर रखवाते हैं, समय समय पर कलीसिया में आत्मिक जागृति सभाएं करवाते हैं, प्रचार का काम करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसमें प्रेम नहीं होता। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि यह उनके लिए एक नियम, परंपरा या विधि बन गई है। अब उनका हर काम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, उसमें प्रेम नहीं होता। प्रियो, आज कई कलीसिया एक ऐसी पत्नी की तरह बन गई है जो पहले आनंदित होकर अपने पति की सेवा करती थी, लेकिन अब वही काम उसे बोरिंग लगने लगे हैं क्योंकि अब उनके वैवाहिक जीवन की आग बुझ गई है या ठंडी हो गई है। शादी के बाद वह हर शाम अपने पति के काम पर से लौटने का उत्सुकता से इंतजार करती थी, लेकिन अब पति के बिना ही खाना खा लेती है और उसका इंतजार भी नहीं करती। प्रियो, वह अब भी अपने पति पत्नी के रिश्ते में ही है और वे एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य भी हैं, लेकिन अब उनके बीच में पहले जैसा प्रेम नहीं है। प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक सच्चा पति अपनी पत्नी से सबसे पहले क्या चाहता है? क्या वह उसका प्रेम चाहता है या काम चाहता है? यकीनन वह उसका प्रेम ही चाहता है। प्रियो, प्रभु भी हमसे काम की अपेक्षा प्रेम चाहता है। यदि हम प्रभु के लिए बड़े से बड़ा काम करें और उसमें प्रेम ना हो तो वो काम मरा हुआ काम बन जाता है। प्रियो, हम यह हमेशा याद रखें कि पहली और सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। यदि परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम और पड़ोसियों के लिए हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है तो हमारे सभी कार्य व्यर्थ हैं। हम प्रभु के लिए अपने उस पहले प्रेम को कभी ना भूलें जो हमारे मन में पहली बार उस पर विश्वास करने के समय था। क्या हमने इफिसुस की कलीसिया की तरह अपने पहले प्रेम को त्याग दिया है? इस बात पर जरा विचार कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु इफिसुस की कलीसिया को पश्चाताप का अवसर देते हुए यह कहते हैं कि स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी देवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रियो, प्रभु इस कलीसिया को प्रोत्साहित करते हुए चेतावनी भी देते हैं कि यदि वो अपना मन नहीं फिराएंगे और पहले के समान काम नहीं करेंगे तो प्रभु इस कलीसिया के देवट को उसके स्थान से हटा देंगे, अर्थात उन्हें नष्ट कर देंगे या तितर बितर कर देंगे। फिर वो कलीसिया प्रभु की कलीसिया नहीं होगी। प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हमारे हर काम प्रेम से हो और इसलिए प्रभु कहते हैं कि मन फिराओ ताकि हम प्रभु से पहले के समान प्रेम कर सकें। प्रभु ने आगे इस कलीसिया को यह भी कहा कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। निकुलई वे लोग थे जो मसीह होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अनैतिक और सांसारिक थे और इस कलीसिया के लोग उनसे घृणा करते थे तथा उन्होंने उनका विरोध भी किया, जो बात प्रभु को बहुत अच्छी लगी। अब प्रभु अंत में इस कलीसिया को यह कहते हैं कि जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रियो, जो जय पाएगा उसके लिए प्रभु के पास एक प्रतिफल है। वह जीवन के उस वृक्ष में से खाएगा जिसे खाने से आदम चूक गया था, अर्थात जीवन का फल। यह सबसे बड़ा प्रतिफल है जो प्रभु जय पाने वाले को देगा। जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु के जीवन और स्वभाव का प्रतीक है जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं। आशा करती हूँ प्रियो कि इफिसुस की कलीसिया पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में स्मुरना की कलीसिया के ऊपर एक विशेष अध्ययन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।